अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ओन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। ट्रेडिंग कोर्स की एक और वीडियो में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है। अब S&P 500 है, नैस्डैक है, अपनी स्क्रीन पे आप SP 500 का प्राइस चार्ट देख रहे हो। ये मार्केट्स बहुत ज़्यादा ट्रेड की जाती है, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर जिनमें फॉरेक्स मार्केट क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, वो सारी चीज़ें आपको समझाई। इसी तरीके से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप स्टॉक इंडिसेस में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पता हो कि बेसिकली इंडेक्स होता क्या है। और आज की इस वीडियो में, आज की इस ट्यूटोरियल, इस क्लास में सादा मिसालें देके, एग्जांपल्स देके मैं आपको इंडेक्स बेसिकली है क्या, ये बना कब, किसने पहला इंडेक्स बनाया, ये तमाम चीज़ें समझाने सिखाने की कोशिश करूंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इस चीज़ को बहुत अंडररेट करते हैं, बड़ा मिस करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी के चक्कर में पड़ के कि जिस मार्केट के ऊपर या नीचे जाने के क्लूज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस मार्केट का उनको पता ही नहीं होता। यानी उनको नहीं पता, इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको नहीं पता S&P 500 बेसिकली है क्या, इंडेक्स बनता कैसे है, फॉरेक्स मार्केट ऑपरेट कैसे करती है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऑपरेट कैसे करती है। तो ये जो हमारे कोर्स वीडियोस हैं, इससे पहले कि मैं आपको प्राइस चार्ट्स के ट्यूटोरियल्स दूं और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लों के क्या मीनिंग होते हैं, मार्केट ट्रेंड्स, रेंज बाउंड मार्केट्स, मार्केट कंडीशंस क्या होती हैं, एनवायरमेंट्स, इनके ऊपर मैं ट्यूटोरियल्स इस ट्रेडिंग कोर्स के अंदर जो अपने यूट्यूब चैनल पे आपके लिए मैं बना रहा हूँ ये रखूँ वो ट्यूटोरियल्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिन मार्केट्स के ऊपर ये सारा हमने काम करना है, जिनमें प्राइमरली क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, इनको आपको समझाऊं कि ये मार्केट्स बेसिकली ये मार्केट प्लेसेस हैं क्या। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं इसकी ब्रीफ हिस्ट्री आपको बता दूं कि पहला इंडेक्स लेट 1890s के अंदर वॉल स्ट्रीट जर्नल के एडिटर चार्ल्स डाउ ने बनाया था कि जो इंडेक्स जिसका नाम था डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज। सो बेसिकली ये 2 पहले इंडेक्स थे, DJI, DJT। अब उन्होंने ये इंडेक्स क्यों बनाया या क्यों, उसके पीछे उनकी सोच क्या थी, वो मैं आपको बताऊंगा। ये मिसाल देने के बाद, जो ये एग्जाम्पल देने के बाद, जो सादा लफ्ज़ों में इस मिसाल को सुनने और समझने के बाद, गौर से सुनने के बाद आपको समझ आ जाएगा इंडेक्स होता क्या है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप अगर चाहते हैं कि आप दुनिया में किसी पर्टिकुलर सिटी, किसी शहर की फ्रूट मार्केट का आपको आइडिया हो कि वो फ्रूट मार्केट कैसी परफॉर्म कर रही है, ठीक है। चलिए हम पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं, लाहौर की मिसाल ले लेते हैं कि आप चाहते हैं कि लाहौर शहर के अंदर मुख्तलिफ फलों की दुकानें, मुख्तलिफ फ्रूट्स की जो शॉप्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस आपको पता लगे। अब इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप एक टीम हायर करके मुख्तलिफ लोग लाहौर शहर में मुख्तलिफ हिस्सों में बनी हुई मुख्तलिफ दुकानों पे अपनी टीम मेंबर्स को भेज के वहाँ से उनके सेल्स का, रेवेन्यू का डेटा कलेक्ट करें और उसके बाद डेटा कलेक्शन के बाद वो एक रिपोर्ट सा आप प्रिपेयर करें। अब ना तो डेटा कलेक्शन का प्रोसेस इतना आसान है, उस पर भी आपको बहुत टाइम लगेगा, और दूसरा वो सारा कलेक्टेड डेटा पूरे शहर की मुख्तलिफ फलों की दुकानों से जब उस डेटा को प्रोसेस करके आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स निकालने बैठेंगे, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप उन दुकानों को जो लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में फ्रूट शॉप्स या फ्रूट मार्केट्स या फलों की दुकानें हैं, उनको एक सेंट्रल डेटाबेस के साथ आप लिंक कर दें कि जिस डेटाबेस में इन दुकानों का, हर दुकान का रियल टाइम डेटा ऑटोमेटिकली अपलोड, अपडेट होना स्टार्ट हो जाए और उस सॉफ्टवेयर में इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो ग्राफ की शक्ल में ओवरऑल पूरे लाहौर शहर की दुकानों की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर दे कि अगर तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लाहौर में फ्रूट मार्केट प्रॉफिटेबल है, तो ग्राफ आपको ऊपर जाता नजर आए, और अगर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा तो वो जो ग्राफ कर्व है वो आपको नीचे गिरती नजर आए। अब मिसाल के तौर पे कैसे करेंगे ये, आपने एक सेंट्रल डेटाबेस बनाया। फॉर एग्जांपल से एक टोटल 100 दुकानें हैं लाहौर के अंदर, हर दुकान को उस डेटाबेस से आपने लिंक कर दिया। अब हर दुकान की जो डेली बेसिस पे सेल्स और उनके रेवेन्यूज़ हैं वो उस डेटाबेस में अपलोड हो रहे हैं। अब इन 100 दुकानों में इमेजिन करें कि ये 100 दुकानें पब्लिक हैं, यानी कि इन 100 दुकानों के शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है और हर दुकान की कोई ना कोई
स्टॉक मार्केट वैल्यू, यानी हर दुकान की कोई ना कोई नेटवर्थ है या मार्केट कैप चलें कह लें आप, हर दुकान का कोई ना कोई मार्केट कैप है। बिकॉज एक दुकान है, उसकी सेल्स के हिसाब से और प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से वो दुकान, उसका टोटल मार्केट कैप 10 लाख रुपया है और उसकी शेयर प्राइस 10 रुपये है। दूसरी दुकान की टोटल सेल्स और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, अर्निंग्स के हिसाब से उसका टोटल मार्केट कैप या टोटल उसकी वैल्यू, उस दुकान की जो कीमत है वो 50 लाख है और उसका शेयर प्राइस लेट से 300 रुपये है। तीसरी दुकान इसी तरीके से करते करते हर दुकान, 100 की 100 दुकानों में से हर दुकान की कोई ना कोई एक वैल्यू है और उसकी एक शेयर प्राइस है। अब जब ये 100 की 100 दुकानें उस डेटाबेस से लिंक होंगी तो इन 100 दुकानों की जितनी टोटल नेटवर्थ है वो टोटल नेटवर्थ उस डेटाबेस की नेटवर्थ होगी, जिसको स्टॉक मार्केट की जबान में हम मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप कहेंगे। और हर दुकान के शेयर की एक कीमत होगी। दुकान नंबर 1 फलां एरिया में उसकी अर्निंग्स के हिसाब से अगर उसकी शेयर प्राइस उसकी नेटवर्थ के हिसाब से 10 रुपए है, दूसरी दुकान की अर्निंग्स के हिसाब से उसकी शेयर प्राइस 20 रुपए है, तीसरी दुकान की अर्निंग्स के हिसाब से उसकी शेयर प्राइस 50 रुपए, 100 की 100 दुकानों की शेयर प्राइस को इकट्ठी करके एक एवरेज प्राइस निकलेगी जो उस डेटाबेस के जनरल शेयर की एक प्राइस होगी, यानी उस डेटाबेस की प्राइस, उस डेटाबेस की शेयर प्राइस होगी। अब ये जो डेटाबेस है ये इंडेक्स है कि जिसके अंदर 100 दुकानें लिस्टेड हैं, कि जिन लिस्टेड 100 दुकानों की रियल टाइम इंफॉर्मेशन इस सेंट्रल इंडेक्स डेटाबेस में अपलोड हो रही है और उस अपलोडेड इंफॉर्मेशन को ये इंडेक्स, ये डेटाबेस खुद ही प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें ग्राफ की शक्ल में बता देता है कि ये 100 की 100 दुकानें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, नहीं अच्छा परफॉर्म कर रही। और जो ब्रोकर्स होते हैं उन्होंने इस डेटाबेस इनके रेट्स को फॉलो करके एक मार्केट प्लेस बना के दी है ट्रेडर्स के लिए, कि वो लोग जो किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स या डेटाबेस में किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की हेल्थ के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस पे बेट करना चाहते हैं, वो ब्रोकर्स के पास कर सकें। कि जैसे मैंने आपको क्रिप्टो और फॉरेक्स का मैकेनिज्म उनकी ट्रेडिंग का समझाया, वैसे इसके ऊपर भी यही चीज़ मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब वापस आते हैं मिस्टर चार्ल्स डाउ के ऊपर। इन्होंने क्या किया कि लेट 1890s में इनको भी यही दिक्कत इनके सामने आई थी कि ये बेसिकली अमेरिका के बिजनेसेस को कवर करते थे, वहां पे कंपनीज को कवर करते थे। और वॉल स्ट्रीट जर्नल आपको पता है एक बिजनेस अखबार है कि जिसके अंदर बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मार्केट से रिलेटेड ज़्यादा शेयर की जाती है। तो इनके सामने मुश्किल ये थी कि या तो ये मुख्तलिफ कंपनीज पे मैनुअली जाके और हर कंपनी की सेपरेट रिपोर्ट्स प्रिपेयर करें और ये सारा मामला करें, और दूसरा अल्टरनेट इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक सेंट्रल डेटाबेस, एक इंडेक्स हो कि जहां पे ये सारी कंपनीज लिंक्ड हों, उस डेटाबेस इंडेक्स से लिस्टेड हों, उस इंडेक्स के अंदर रियल टाइम इंफॉर्मेशन वहां पे उनकी आ रही है और ऑटोमेटिकली वो एक इंडेक्स है। क्योंकि देखें, अगर मैंने अमेरिकन इकोनॉमी की हेल्थ को चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं अमेरिकन इकोनॉमी में वो कंपनीज जो कि एक मेजर रोल प्ले कर रही हैं, हर उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स को पढ़ के इस नतीजे पे पहुंचूं कि अमेरिकन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं। दूसरा ऑप्शन यह है कि ये तमाम कंपनीज, अमेरिका की 500 हाईएस्ट कैपिटलाइज्ड बड़ी कंपनीज, अगर एक सॉफ्टवेयर डेटाबेस इंडेक्स जिसका नाम S&P 500 है उससे लिंक्ड हो जाएं और उन कंपनीज के रेवेन्यू, अर्निंग्स, प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स, तमाम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो यहां पे प्रोसेस हो इस इंडेक्स के अंदर, और इंडेक्स में मुझे एक एवरेज शेयर प्राइस मिल जाए और टोटल मार्केट कैप जो उन 500 कंपनीज का है वो टोटल मिल जाए, तो मेरे लिए काफी आसानी हो जाएगी कि एक ही इंडेक्स के प्राइस चार्ट की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए मैं अंदाजा बांध लूं कि यूएस इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और एक ही प्राइस चार्ट की गिरती हुई कीमतें S&P 500 की, उनको देख के अंदाजा बांध लूं कि यूएस इकोनॉमी बुरा परफॉर्म कर रही है। तो ये मैंने आपको आज की इस छोटी सी वीडियो में समझा दिया कि इंडेक्स के पीछे मैकेनिज्म और कॉन्सेप्ट क्या है, इंडेक्स क्या होता है, S&P 500, फिर सेक्टर वाइज S&P 500 में 500 अमेरिका की हाईएस्ट कैपिटलाइज्ड कंपनीज है, NASDAQ 100 के अंदर मोस्टली टेक स्टॉक्स हैं, तकरीबन 50% टेक स्टॉक्स हैं, बाकी हेल्थ डिफरेंट सेक्टर्स से हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर ज्यादा कंपनीज हैं। तो लेट्स से आप अगर अमेरिका की टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं, आप NASDAQ को देख लेंगे, वो एक इंडेक्स है। आप अगर इंडस्ट्रियल साइड के ऊपर परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, आप डाउ जोन्स को देख लेंगे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड आई होप कि आज की इस क्लास को देखने और समझने के बाद, गौर से सुनने के बाद मेरी बातें आपको समझ आ गई कि इंडेक्स को जो आप कंटिन्यूसली रेगुलरली ट्रेड कर रहे होते हो, तो बेसिकली इंडेक्स होता क्या है। साथ ही साथ ये मैं आपको बताऊं कि ये जो कोर्स आप लोग देख रहे हो और जिसका आज तकरीबन 5वां 6ठा ये लेक्चर है,
इसको शुरू से आपने देखना है, बिकॉज ये जो कोर्स अब आपके लिए मैं कंपाइल कर रहा हूँ अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, ये सीक्वेंस वाइज है। आइडियली आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, बल्कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके ये देखें, ये प्लेलिस्ट के अंदर आपने जाना है और इसमें ये पड़ा हुआ है जी ट्रेडिंग कोर्स, और इस ट्रेडिंग कोर्स को आपने सीक्वेंस वाइज देखना है। पहले लेक्चर 1 देखें, बिकॉज लेक्चर 1A है तो लेक्चर 2B है, लेक्चर 3C है, लेक्चर 4D है। अब अगर आप D से स्टार्ट कर रहे हैं, ABC नहीं पता आपको, तो मसला हो जाएगा। तो सीक्वेंस वाइज आपने देखने, और आई होप बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद, सारी वीडियोस देखने के बाद एटलीस्ट उस काबिल आप हो जाएंगे कि आप इस बात का तयन कर पाएँ या फैसला कर पाएँ कि आपने प्रोफेशनल लेवल के ऊपर काम करना है, ट्रेडिंग करनी है, नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें फिर आपका अगला स्टेप ये होगा कि आप खुद को मेरे प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल करके प्रोफेशनल लेवल के ऊपर ये काम सीख सकते हैं। अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहाँ पे आपको पूरा ट्रेडिंग कोर्स पड़ा हुआ है एडवांस लेवल के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर बिगिनर लेवल पे आप ये वीडियोस देख रहे हैं, फिर एडवांस लेवल के ऊपर ग्रुप के अंदर आपको बताया जाता है, डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट मार्केट्स के सिग्नल्स भी दिए जाते हैं, डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम्स भी होती हैं, इन सब चीज़ों की एक्सेस आपको मिल सकती है। साथ ही साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का रेफरल लिंक दिया हुआ है, और आप इस लिंक को इस्तेमाल करके एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो कि जहां पे ना सिर्फ आपको क्रिप्टो मार्केट्स को ट्रेड करने की एक्सेस होगी, बल्कि फॉरेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटीज़ और इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट में भी आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकोगे। इसके अलावा अगर आप मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए महज आपने मेरी वेबसाइट sayyedon.com पे जाना है, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आपने क्लिक करना है। इस पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस पे लिखा हुआ है, एक डेडिकेटेड वीडियो भी पोस्टेड है जिसमें स्क्रीन शेयर करके मैं आपको समझा रहा हूं कि आपने मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। जब इस पेज की इन्फॉर्मेशन को फॉलो कर लोगे, आपको फेसबुक ग्रुप और आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकाला यह वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।